Hello students, now we are going to solve some problems based on parallelogram law of Hector's addition. Okay, तो यहाँ कुछ questions हैं. Calculate the angle between 8 Newton and 6 Newton forces so that their resultant is 10 Newton. Okay, आइए solve करते हैं. तो इनमें से 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन फोर्सेज है. चलो F1 इक्वल टू ले लेते हैं 8 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 6 न्यूटन. ठीक है, और रिजल्टेंट जो दिया गया है इन दोनों का वो कितना है, दिस इज 10 न्यूटन. तो ये कितने एंगल पे होगा यही तो फाइंड करना. ठीक है, यदि 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का फोर्स मिलकर 10 न्यूटन बनाता है, ये कितने एंगल पे होगा ये फाइंड करना है. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं. तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, R इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 टाइम्स F2 कॉस थीटा. ठीक है, मैंने रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह इसको लिखा है. ओके, अब दोनों तरफ स्क्वायर किया हमने, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 टाइम्स F2 कॉस थीटा. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार. तो R का वैल्यू हो गया कितना 10, या 10 पुट किया. F1 का वैल्यू क्या हो गया 8, F2 की वैल्यू हो गई 6, 2 टाइम्स 8 टाइम्स 6 कॉस थीटा. ठीक है, दिस बिकम्स 100 इक्वल टू दिस इज 64 प्लस 36 प्लस ये कितना हो गया 96 कॉस थीटा. राइट, तो 100 इक्वल टू ये हो गया 100 प्लस 96 कॉस थीटा. ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया. ओके, तो यहां 0 इक्वल टू 96 कॉस थीटा. इट मीन्स 0 ओवर 96 इक्वल टू कॉस थीटा. और यह कितना आ गया 0 इक्वल टू कॉस थीटा. 0 मीन्स क्या, कॉस 90 डिग्री कॉस थीटा. इट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो 90 डिग्री एंगल पर 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा. ओके, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा 10 न्यूटन आएगा. ओके, 90 डिग्री के एंगल पे ये दोनों फोर्सेज होनी चाहिए. फिजिकल सिचुएशन क्या हो गया इसका फिजिकल सिचुएशन हो गया कि यदि ये 8 न्यूटन है और ये 6 न्यूटन है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा 10 न्यूटन होगा. ओके, आ रही बात समझ में. 8 न्यूटन और 6 न्यूटन जब 90 डिग्री पर होगा तो 10 न्यूटन आएगा. ओके, इसे नोट करें. ओके, तो सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 50 मीटर पर सेकेंड. बहुत ही आसान सा है. दो वेलोसिटीज दी हुई है, 30 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर इज 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और इनका रिजल्ट जो दिया हुआ है रिजल्टेंट वेलोसिटी, चलो कैपिटल आर ही मानते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड. तो इनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए. ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ओके, चलो मैंने आपको टाइम दिया, वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ.
ओके, हो गया। देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। हमने a और b की जगह v1 v2 ले लिया, 2v1 टाइम्स v2 cos थीटा। तो दिस इज r स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 v2 cos थीटा। रिजल्टेंट वेलोसिटी की फॉर्मूला की वैल्यू कितनी है, 50। v1 v2 का वैल्यू पुट कर दो यार, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 30 टाइम्स 40 cos थीटा। ठीक है ना, 2500 इक्वल टू ये क्या हो गया, 900 प्लस 1600। ओके ना, और ये कितना हो गया, 2400 cos थीटा। तो कितना आ गया 2500, और ये दोनों मिलकर कितना हो गया 2500 प्लस 2400 cos थीटा। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यानी 0 इक्वल टू 2400 cos थीटा। देख, 0 over 2400 इक्वल टू cos थीटा, इट मीन्स 0 इक्वल टू cos थीटा। ये तो 0 आएगा, और 0 कब होता है, cos 90 डिग्री में cos थीटा। क्यों बेटे, आसान लग रहा है? देखो क्वेश्चन भी आसान है, फॉर्मूले पे तो आसान तो लगेगा ही, बट यही फिजिक्स में इतना सीख गए तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन फोर्सेस सो दैट देयर रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आएगा इसका आंसर। ओके, वीडियो को रोक करके बनाइए। हो गया, कितना है आंसर? ये तो देख के ही पता चल रहा है यार, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। ये कब होगा, 180 डिग्री पर। सॉल्व करके देख लो, इसका आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। इसका आंसर आएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इन ईच केस। ओके, तो 2 फोर्सेज है, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का, दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। सेकेंड केस में 5 न्यूटन 5 न्यूटन, दो फोर्सेज मिलकर कितना एंगल पर लग रहा है, 60 डिग्री पर। और यहाँ पर 5 न्यूटन और 5 न्यूटन कितने पर लग रहा है, 120 डिग्री पे। तो सबसे पहले तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, और cos 120 डिग्री की वैल्यू, हाँ ये कुछ नया है आपके लिए, मैथ्स में आप पढ़ेंगे ट्रिगो में। cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी लेनी है, -1/2। ठीक है ना, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, ठीक है, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे इसके लिए, पैरेललोग्राम लॉ। टेल टेल मिल रहा है दोनों फैक्टर्स का, एक ही पॉइंट पे दोनों लग रहे हैं फोर्स, तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड ड्रू द डायगोनल। यही हो गया रिजल्ट। इस रिजल्ट का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत ही आसान है यार। कैसे फाइंड करेंगे, तो लो ना, आर इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैं तो कहूंगा चूंकि फोर्सेज है इसीलिए इसे ऐसे नहीं लिखकर रूट अंडर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स f1 f2 cos थीटा ऐसे लिखकर बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां f1 क्या है, f1 इक्वल टू 5 न्यूटन
और F2 भी क्या है 5 न्यूटन। अरे इन दोनों को F1 F2 मान लो, हो गया सॉल्व। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या हो गया 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 कॉस थीटा। अच्छा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री तो बेटे 0 हो गया। तो कितना आ गया 25 प्लस 25, मैं स्टेप्स मिस नहीं कर रहा हूं, ये तो 0 हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया √50। इट मीन्स ये कितना आ गया बोल, ये आ जाएगा फाइनली 5√2, है ना। यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। इसे नोट करें। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों 5 न्यूटन के बीच में 60 डिग्री की एंगल है, ठीक है ना। तो F1 हो गया 5 न्यूटन, F1 F2 मान लो इसे, ठीक ना। F1 5 न्यूटन, F2 भी हो गया 5 न्यूटन, थीटा हो गई 60 डिग्री। रिजल्ट का वैल्यू फाइंड करना है जी, बहुत आसान है। तो रिजल्ट कितना आएगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 टाइम्स F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना आ गया 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना हो गया 25 प्लस 25 प्लस ये तो हो गया 50, और cos 60 डिग्री कितना हो गया 1/2, तो ये यहाँ से हो गया 25, यानी ये पूरा मिलाकर कितना हो गया 75, यानी आ जाएगा ये 5√3 न्यूटन, ठीक है। 5√3 न्यूटन इज आवर आंसर। एंड इसके लिए रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे क्योंकि दोनों का टेल मिल रहा है ना। यहां से ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। आप इसे नोट करें। ओके तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 इक्वल टू 5 न्यूटन, हमें रिजल्ट फाइंड करना है। थीटा दी हुई है 120 डिग्री, ठीक है। ये दोनों F1 F2 मान लो, तो इनके रिजल्ट फाइंड करने हैं। रूल तो अप्लाई वही होगा, पैरेललोग्राम लो, कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड ड्रॉ द डायगोनल, है ना। तो फाइंड कर दो यार रिजल्टेंट की वैल्यू, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F2 कॉस थीटा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 कॉस 120 डिग्री, कितना आ गया 25 प्लस 25, 25 प्लस 25, और ये कितना आ गया, इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 25, और ये कितना आ गया cos 120 डिग्री होगा -1/2, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया यार, ये तो आ गया 50 -25, इट मीन्स कितना आ गया √25 यानी 5 न्यूटन। बताओ 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों मिलकर रिजल्ट कितना बना रहा है 5 न्यूटन बना रहा है। ओके आप इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। टू वेक्टर्स बोथ equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of the either, find the angle between the two vectors। इसमें कहा क्या जा रहा है कि there are two vectors और ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है। सपोज करते हैं दो वेक्टर्स ए एंड बी है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, ओके। और ये भी कहा जा रहा है हैव देयर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर,
बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल है, और ये भी क्या है, रिजल्टेंट के बराबर है, मतलब A इक्वल टू बी इक्वल टू आर है, तो कितने एंगल पे ये होगा, चलो फाइंड कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो लो आर स्क्वायर, सबको आर ही लिख देते हैं, चलो ए बी सब आर के बराबर है ना, कहा जा रहा है कि दोनों वेक्टर इक्वल है और दोनों फिर अपने रिजल्ट के बराबर भी है, तो आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर कॉस थीटा, तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, और अभी मैंने बताया था कि -1/2 किसके लिए होता है, कॉस 120 डिग्री के लिए होता है, तो कॉस थीटा, इट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 120 डिग्री, तो दिस इज आवर आंसर। यानी 120 डिग्री पे क्या होगा, 120 डिग्री पे क्या होगा, यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसका रिजल्ट भी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा, इसे नोट करें। फाइनली एक और क्वेश्चन करते हैं, टू फोर्सेज व्हिच मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5 गिव ए रिजल्ट ऑफ 35 न्यूटन। फोर्सेज का रेशियो दिया हुआ है, H/B दिया हुआ है, ठीक है, तो एक को 3x मान लो, एक को 5x मान लो, चलो काफी हिंट मैंने दे दिया। ओके, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। आपको ईच फोर्सेज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, चलो इसे सॉल्व करो खुद से, चलो मैंने समय दिया आपको। ओके, तो इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे और इनके आंसर जो होंगे कितने, 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन आंसर आना चाहिए। ओके, ठीक है, नोट कीजिए। ओके, तो फाइनली अब हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, जहां हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन में नहीं उलझना है, और ये तभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे जब ए और बी का वैल्यू, टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक है, टू वेक्टर्स या टू फोर्सेज का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। तो सपोज करते हैं यदि दोनों 0 डिग्री पर होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, F प्लस एफ हो जाएगा 2F, ठीक है। यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 120 डिग्री सॉरी 180 डिग्री पर होंगे, तो क्या होगा, F माइनस एफ, यानी ये कितना आएगा 0। यदि दोनों क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, तो सॉल्व करके देख लो यार, ये कितना आ जाएगा F√2, ठीक है। और यदि 120 डिग्री पे होगा तो क्या आएगा, F आएगा। अभी तो हमने देखा था ना कि मैग्नीट्यूड यदि इक्वल है और 120 डिग्री एंगल पर है तो रिजल्ट किसी एक के बराबर आता है, बहुत ही सिंपल है, इसे बस आपको याद रखना है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज करते हैं देयर आर टू फोर्सेज 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, ठीक है ना, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो रिजल्ट कितना आएगा सर, 10 + 10 20 न्यूटन। यदि 10 और 10 क्या है, 180 डिग्री पर है, तो रिजल्ट कितना आएगा, 10 - 10 यानी 0। यदि 10 और 10 ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पर क्या करते हैं, √2 हो जाता है, 10√2, R = 10√2, ठीक है। और यदि 120 डिग्री पर 10 होगा, 120 डिग्री पर 10 होगा, 10 न्यूटन एट 120 डिग्री, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। अभी तो हमने देखा था ना कि 120 डिग्री पर जब होता है, ठीक है, तो रिजल्ट किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ओके,
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसे आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए, उतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ओके, एक और देख सकते हैं, यदि 60 डिग्री पर है, एफ और एफ 60 डिग्री एंगल पर है, तो रिजल्ट कितना होता है, f√3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि दो फोर्सेज है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का, ठीक है ना, 60 डिग्री पर है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 10√3। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बस डायरेक्ट ऐसे हमें याद रखना चाहिए। ओके, आप इसे नोट करें। ओके, तो कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर 2 न्यूटन के फोर्सेज, दो फोर्सेज लग रहे हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री एंगल पर होगा तो क्या होगा, 2 + 2, 2 + 2 यानी 4 न्यूटन। 180 डिग्री पर होगा तो 2 - 2 यानी 0, और 90 डिग्री पर होगा तो क्या होगा, 2√2, देख लो। और 120 डिग्री पर क्या होगा, तो ओनली इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, न्यूटन लगा दो, यूनिट। और 60 डिग्री पर होगा तो क्या होगा, 2√3। ठीक है, तो ये सभी रिजल्ट्स कहां से आ रहे हैं, ये सभी रिजल्ट्स जो हैं वो पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड हैं। ओके, आप इन्हें नोट कीजिए। ओके, तो फाइनली अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा उसका डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, उसके लिए फॉर्मूला फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, तो कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। ओके, तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं बच्चे यहाँ, पैरेललोग्राम लॉ, तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम। ठीक है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड ड्रू द डायगोनल। ठीक है, ओके, इसे m मान लो और यह b है तो b। ठीक है, दोनों पैरेलल है, और इसे प्रोसीड करो आगे, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, mn, ड्रॉ mn परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस्ड। सब पढ़ चुके हैं पहले यार, ये थीटा तो ये थीटा, तो b थीटा, तो ये कितना होगा, b sin थीटा, और ये हो जाएगा b cos थीटा। ठीक है ना, तो r का डायरेक्शन, हम लोगों ने बात किया था ना, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ फाइंड करना, और डायरेक्शन का मतलब एंगल फाइंड करना। तो चलो, तो रिलेटिव टू ए हम इस r के बारे में बता रहे हैं कितने एंगल पे है। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को बीटा मान लो। ठीक है ना, इस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल MNO में, ठीक है ना, इन ट्रायंगल MNO में देखो क्या हो सकता है, तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, MN/ON। tan बीटा हो जाएगा MN/ON। MN, ON का वैल्यू क्या हो जाएगा, ON का वैल्यू OP + PN, OP + PN। MN को लिख सकते हैं यार B sin थीटा, B sin थीटा। OP को क्या लिख सकते हैं, A PN हो जाएगा B cos थीटा, तो A + B cos थीटा। ओके, तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, यहां से बीटा का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आप इसे नोट करें। ओके, तो फाइनली हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और डायरेक्शन फाइंड करना है रिजल्टेंट का तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में